स्पेशल क्लासेस में बाय यू ट्यूटोरियल। आज मैं लाइट चैप्टर का पार्ट 5th पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें हम सीखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द लेंस, और दोनों लेंसेज से हम इमेज की फॉर्मेशन को सीखेंगे बाय कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्शन फिनोमेनन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज द सिंपल बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। यहाँ हम क्या सीखेंगे, हमें पता है रिफ्रैक्शन लेंस से होता है, आपका वाटर से हो सकता है, ग्लास से हो सकता है। तो हम लाइट जब रिफ्रैक्ट करती है लेंस से, अलग अलग स्फेरिकल लेंसेज से, तो क्या क्या इमेजेस बनाती है उसको हमें देखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव लेंस से। तो इन कॉनकेव लेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज थिकर at the edges and thin at the center। thin होता है बीच में और thick होता है edges पे। Let's start with the case first। देखो, अब हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है तो हमें ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं तो प्लेस करना पड़ेगा। तो इन केस फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, इंफिनिटी पे। और आपको पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस किया जाए तो रेज आती है लाइट की, वो पैरेलल आती है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, द रेज ऑलवेज विल बी, इंसिडेंट रेज ऑलवेज विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट यहां लिख देता हूं मैं, इज एट इंफिनिटी। नाउ this is the concave lens। concave lens is also known as the diverging lens because वो लाइट को डाइवर्ज करता है। होगा क्या, लाइट यहां से डाइवर्ज हो जाएगी। सिमिलरली ये, अब लाइट ये हो गई डाइवर्ज, फैल गई लाइट। अब इमेज राइट साइड पे तो मिलेगी नहीं। देखो ये लेंस के जब लाइट आर पार जाती है तो एक रियल इमेज मिलनी चाहिए हमें, बट यहाँ तो लाइट आर पार कहीं मिल ही नहीं रही, तो इमेज तो मिल नहीं सक रही यहाँ पे। तो हम इसकी वर्चुअल फॉर्मेशन को देखते हैं। हम इसकी एक वर्चुअल रे क्रिएट करते हैं, और ये जो वर्चुअल रे है ये थोड़ा हम इसको सीधा कर लेंगे। मीट एट फोकस। नाउ इसको थोड़ा सा आपको सीधा ही बनाना है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बोर्ड बड़ा है काफी, लगभग सीधा है। Now the image is formed at focus और f dash। तो इमेज पोजीशन क्या होगी, f dash। अब मैंने आपको बताया अगर राइट साइड इमेज बन रही है दैट इज द रियल इमेज, बट ये कहां बन रही है, लेफ्ट साइड, सो इट इज द वर्चुअल इमेज। तो नेचर विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, तो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिंपली ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस करा, लाइट डाइवर्ज हुई, डाइवर्जेंस की वजह से, जो डाइवर्जिंग रेस की वजह से हमें उसकी एक वर्चुअल इमेज मिली, जो कहां मिली, एट एफ डैश मिली। साइज आपको कैसा दिख रहा है, छोटा पॉइंट की तरह, तो दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, तो साइज विल बी पॉइंट साइज भी हम कह सकते हैं। तो सिंपली इन द फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, image is formed at focus f dash, on the same side object is placed, size will be highly diminished and nature always be virtual and inert। so this is the case first of the or by the concave lens। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट है। ऐसी केस 2 है। देखो कॉनकेव लेंस जो होता है सारी इमेजेस हमेशा वर्चुअल बनाता है, तो इसके दो ही केसेस हैं, हमें दो ही केस पढ़ने हैं इसके। ठीक है, now come on the case 2। Now guys, in this case 2, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ थोड़ी बदलता हूं। Let the object is placed between optical center and infinity। मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दो, O से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, सिंपल। मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दिया, कहीं भी कर दिया। नाउ इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, देखो आप, मैंने बताया एक रे हमेशा पैरेलल जाती है, होगा क्या, डाइवर्ज हो जाएगी, और इसकी एक वर्चुअल इमेज हमें फोकस से जाते हुए मिलेगी, सिंपल। अब यहां दूसरी इमेज को हम कैसे लेते हैं ये समझना जरूरी है।
देखो एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी चली जाती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ रिफ्लेक्शन का। सेम हियर हम यहाँ दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। थोड़ा सीधा आप लोग कर लीजिएगा इसे, मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए और यहाँ से तिरछी हो गई है, ये सीधा गई। जब ये ऑप्टिकल सेंटर से गई तो हमें पॉइंट मिल गया, दैट इज द पॉइंट, और यहाँ पे हमें इमेज। Now what is the position of image between O and F', between optical center and principal focus? नेचर क्या, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मिला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड है, इससे छोटा है तो डिमिनिश्ड। तो ये हमारा सेकंड केस हुआ। इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं भी प्लेस कर दिया, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, द नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज विल बी डिमिनिश्ड। सो दिस इज द सेकंड केस ऑफ द कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव में सिर्फ दो ही केस हैं। In the first case object is placed at infinity, क्यों दो केस है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज को क्रिएट करते हैं, सभी वर्चुअल इमेज को करते हैं, कहीं प्लेस कर लो, इसलिए सिर्फ दो केसेस आपको पढ़ने हैं। When object is placed at infinity, second one object is placed between optical center and infinity, इसके और infinity के बीच में प्लेस करना है। ओके, अब now come on the formation of images by the convex lens. Now come on the guys on another topic, that is the formation of images by the convex lens. Let's start with the case first. In the case first, the position of object will be at infinity, and we have to find the position of image, nature of image, and size of image. So let's start. Now as we know the position of image is at infinity, it means जो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे जब हम प्लेस करते हैं पैरेलल रेज आती हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्शन होता है। सो जब ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी पे प्लेस करा तो जो फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके का आएगा। आपको हमें सबसे पहले पैरेलल रे लेनी है, दिस इज द पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस और द इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन these ray passes through the principal focus on the right side. Now इस डायग्राम में हुआ क्या, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ एट प्रिंसिपल फोकस। द नेचर ऑफ द इमेज, बिकॉज ये राइट साइड में बना है, लेंस के पार लाइट गई है, तो सिंपली द इमेज विल बी रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट वन द साइज, साइज हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज वेरी स्मॉल साइज, दैट इज कॉल्ड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो गाइस यहाँ पे हम ये देखते हैं, जो इस केस में, केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस दैट इज एफ, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। सो दिस इज द केस फर्स्ट फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। नाउ अब हम थोड़ा आगे आएंगे केस 2 में। नाउ कम ऑन द केस 2। नाउ गाइस इन केस 2 द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे केस फर्स्ट में हमने इंफिनिटी पे रखा, थोड़ा आगे लाते हैं, जस्ट 2f से पीछे। नाउ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब इंफिनिटी और 2f डैश के बीच में, इट मींस यहां पे। नाउ एक पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहां से कन्वर्ज होती है, दैट कम्स फ्रॉम द फोकस
इस तरीके से एक रे आपकी होगी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन की वजह से। दूसरी रे आप हमेशा याद रखो हमें कहां पे लेनी है, जस्ट ओ पे। हमें कहां पे लेनी है, जस्ट ओ पे। अब हमें इसे ओ से पास कराना है, बस ये याद रखना है आपको। सो दिस वन इज द सेकंड, और ये कहीं यहां जाके काटेगी और ये आपकी इमेज। तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन केस 2 ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। इमेज बनी बिटवीन f एंड 2f। ये 2f डैश है, ये 2f है और ये f है। नेचर ऑफ द इमेज, बिकॉज राइट साइड में बना पार हो गई लाइट, दैट विल बी रियल। और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड आप देख भी सकते हैं, उल्टी इमेज है। एंड द साइज किससे छोटा है, दैट इज डिमिनिश्ड। ओके, तो in the case 2 object is placed beyond 2f dash, image is formed between f and 2f, size will be diminished, nature will be real and inverted। पहले जब हम इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बने थे, अब थोड़ा आगे आए तो यहां से थोड़ा पीछे चले गए, तो इधर तो हम आगे बढ़ेंगे और उधर हम पीछे जाते चले जाएंगे। नाउ कम ऑन द केस थर्ड। नाउ इन केस थर्ड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f dash। अब हमने 2f डैश पे प्लेस करा यहां पर। नाउ हियर एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारी फोकस से पार करेगी। दिस वन इज द रे। और सेकंड जो रे जाएगी वो हमारी कुछ ऑब्जेक्ट तक जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट, देखो सब में एक सेम कॉन्सेप्ट है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो वो फोकस से जाती है, यहाँ इसको थोड़ा सा, वो फोकस से जाती है। और सेकंड रे हमें ऑप्टिकल रे से, तो वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है, तो वो सीधी चली जाती है, तो वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो यहाँ हमें कहीं, आपको थोड़ा सा इसका मेरा इधर बना है, इसको मैं थोड़ा सा ये पोजीशन, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन एट 2f, मतलब when object is placed at 2f dash, the image is formed at 2f। नेचर इन्वर्टेड है और रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है यहाँ पे, सेम साइज। आप साइज देखें तो दोनों का साइज कैसा है, सेम साइज। तो देखो भाई केस थर्ड यहाँ पे, देखो मैं फर्स्ट से बात कर रहा हूं, इंफिनिटी पे रखा, 2f के पीछे रखा, अब 2f डैश पे रखा। ऑब्जेक्ट की इमेज की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमने पहले इंफिनिटी पे रखा, फिर 2f डैश के पीछे रखा, अब 2f डैश पे रखा। ऐसे इमेज की अगर हम बात करते हैं तो पहले इमेज बनी f पे, फिर बनी इन दोनों के बीच में, अब 2f पे बनी। मतलब ऑब्जेक्ट तो आगे आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है। नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इन ऑल केसेस। साइज पहले छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, नाउ सेम साइज। अब अगले केस में सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन द फोर्थ केस। Now in case fourth, the object is placed between 2f dash and f dash, between 2f dash and f dash, इन दोनों के बीच में। और आगे लाइन वही, एक पैरेलल रे गई प्रिंसिपल एक्सिस से, यह कहां से पास होगी, फोकस से। गड़बड़ हो गया देखो आप लोग, यहां हमें इसे फोकस से ही पास करानी है, ये हमें याद रखना है। ये कहां से पास हुई, फोकस से। ये अब ठीक है, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा। सेकंड जो इमेज हमारी जो रे होगी वो हमारी कहां से जाएगी, दैट गोज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और ये यहां जाके, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे हमेशा सीधे जाती है, तो इमेज हमारी यहां जाके बनी। नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, दोनों के बीच में। इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड 2f, इसके पीछे।
नेचर कैसा दिख रहा है आप लोगों को? राइट साइड पे ये रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज बड़ा है इससे, तो साइज विल बी मैग्निफाइड। तो इन फोर्थ केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f dash and f dash, image is formed behind 2f, nature will be real and inverted and size is magnified। so ये केस कोड देखो कितना आसान है, चारों को एक साथ लेके चलो आप। ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे। नाउ कम ऑन द केस फिफ्थ। नाउ इन केस फिफ्थ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, अब हमने f डैश पे रखा, एट f डैश मतलब प्रिंसिपल फोकस पे। देखते हैं क्या होता है। सेम चीज, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये किससे होते हुए जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी, कुछ इस तरीके से। थोड़ा इसको मैं यहां से सीधा कर लेता हूं। आप लोग स्केल का यूज करें इसे बनाने में। ओके गाइस, तो यहां आपने देखा एक रे फोकस से गई हमारी, नाउ दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाने वाली है वो कुछ इस तरीके से जाती है। तो भाई हमें यहां पे क्या मिला? देयर आर टू पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज हमेशा कहां मिलती हैं? इंफिनिटी पे। सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इंफिनिटी ऑन अदर साइड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब भैया इंफिनिटी पे जो इमेज बनेगी, सिंपल सी बात है, काफी बड़ी होगी। साइज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। तो भाई यहां पे अगर हम देखते हैं, पहले केस में इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड 2f, देन 2f, देन 2f और f डैश के बीच में, नाउ f डैश पे, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है एट इंफिनिटी पे बनी। ये पहले की इमेज फोकस पे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर 2f पे, फिर 2f के पीछे बनी, अब और पीछे चली गई एट इंफिनिटी। सो दिस इज द फिफ्थ केस। और सारे केसेस में, पांचों के पांचों केसेस में, जो नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ कम ऑन केस सिक्स्थ। Now come on case 6th. In case 6, the position of object will be between f dash and optical center O. इन दोनों के बीच में रखेंगे और आगे लाएं। मान लिया मैंने इसको यहां प्लेस करा। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज देखते हैं कैसे बनती है। एक रे पैरेलल आप सबको पता है, और ये रे कहां से जाती है? फोकस। अब देखो नहीं जा रही है ये, तो थोड़ा इसको हम इरेज करके दोबारा से लेते हैं। हमें इस बात का थोड़ा याद रखना है। हाँ, अब ये थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो इमेज गई कहां से गई? फोकस से गई। ओके गाइस, तो यहां पे हम क्या देखते हैं? तो जो हमारी रे गई वो कहां से गई? फोकस। दूसरी रे हम किससे भेजते हैं? ओ से। हम इसको भी भेज के देखते हैं। तो यहां हमें क्या दिखता है कि ये जो रे है ये पैरेलल नहीं है, ये थोड़ी फैल रही है, तो इमेज तो हमें मिलेगी नहीं। तो अब हम इनकी वर्चुअल इमेजेस को देखते हैं। और इसको आप थोड़ा सीधा सीधा हम इसको लेंगे। तो दोनों रेज को जाके मैं देखता हूं इसको, इधर जाके मिली। जो इनकी वर्चुअल इमेजेस हैं वो कुछ इधर जाके मिली। यहां पे हमें इमेज मिल जाएगी।
समझे? तो यहां अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो भाई यहां देखो आप, यहां वर्चुअल इमेज बनी सेम साइड पे, जो ऑब्जेक्ट था उसके पीछे, तो यहां हम क्या लिखेंगे, सेम साइड as object placed object placed उसी जगह जहां हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा। मैं इसको और साफ लिख देता हूं, as object placed नेचर, बिकॉज सेम साइड बनी, उधर पार नहीं बनी तो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, ये सीधी है बिल्कुल इरेक्ट, और जो साइज है इससे काफी बड़ा है, तो साइज विल बी मैग्नीफाइड। तो गाइस अगर हम इन 6 केसेस को समझते हैं, केस स्टडी करते हैं, पहले केस में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, दूसरे केस में बियॉन्ड 2f डैश, इमेज बिटवीन एंड f2 एंड f एंड 2f, तीसरे में 2f डैश पे ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज फॉर्म्ड एट 2f, चौथे में 2f डैश और f डैश के बीच में रखा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड 2f, देन f डैश पे रखा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, नाउ f डैश और o के बीच में रखा, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हिच विल बी virtual and erect or highly magnified. So there are only 6 cases in case of convex lens or the formation of images by the convex lens. So there are only 6 cases, और 6 केसेस में से ज्यादातर केसेस 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड की है, एक का नेचर ओनली क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो गाइस ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है आप लोग इसको सीख गए होंगे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनाना सीख जाएंगे। यूज करें आप लोग स्केल का, प्रोटेक्टर का, तो आप इजीली इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आज की क्लास में मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा गाइस, थैंक यू टू कनेक्ट विद अस, और मैं समझता हूँ आप लोग ये इमेज फॉर्मेशन सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। Thank you to connect with you tutorial. Please like and share my video.